हाँ, मैं बोधराज शर्मा, सोशल वर्कर्स, जम्मू एंड कश्मीर सोशल वेलफेयर एसोसिएशन। देखिए, मैं इस डिपार्टमेंट से भी रिटायर रहा हूँ और 1994 में जब एक बैन 92 में 1992 में एक गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला था कि कोई भी टेलीविज़न नहीं लगाया जाएगा, लेकिन 92 और 3 और 4 में लगाए गए। उनको नीड बेसिस वर्कर कहा पहले। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला कि इनको रेगुलर किया जाए। कुछ लोगों को रेगुलर किया गया, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो 94 में SRO 64 के तहत रेगुलर किए गए और कुछ रह गए। उसके बाद फिर बैन लगाया गया कि नहीं लगाने हैं। फिर जब जम्मू कश्मीर की हुकूमत असेंबली डिज़ोल्व हो गई तो 2001 में गवर्नर राज लगा, तो चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर जो थे PHE इरिगेशन के डिपार्टमेंट से मुंसलिक, उन्होंने यहाँ से एक लेटर लिखा कि हमारी स्कीमें जो हैं वो पहले 10 किलोमीटर थी, अब 50 किलोमीटर हो गई, तो इनको हम कैसे फीडिंग करेंगे, इसमें हमें एम्प्लॉय चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नर जम्मू कश्मीर को लिखा कि आप इनको कैजुअल लेबर में भर्ती करो, जो कि गवर्नर जम्मू कश्मीर ने ऑर्डर किया था। इससे फिर चीफ इंजीनियर ने और फाइनेंस जो कमिश्नर थे, उन्होंने सारा ये करके डिवीज़न को लिखा। फिर उन्होंने मिनिस्टरों को लिखा, मिनिस्टरों ने भी अपने अपने आर्डर्स किए और इन लोगों को लगाया गया। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट जब भी बदलती गई, इनको वोट के लिए यूज़ किया गया और इनके साथ जो जुल्म हुआ है और इनके साथ मैं ये कहता हूँ कि जो नाइंसाफ़ी हुई है, 24 आवर्स इनसे काम लिया गया, चाहे वो फिल्टर प्लांट पे थे, चाहे रिजर्वायर पे थे, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे थे, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विस में आते हैं। फिर इनको पहले 200 रुपया दिया गया, फिर 500 रुपया दिया गया, फिर उसके बाद इनको साल में 2 टाइम इनको सैलरी मिलती गई और सिर्फ लिस्टें बनती गई और ऊपर जाती गई। आज ये लिस्ट दो, आज ये फॉर्मेलिटी दो, वो सारा कुछ आज तक चलता रहा। लेकिन पीछे जो हुआ, एक चीज़ हुई इनकी कि इनको ऑनलाइन किया गया और गवर्नमेंट ने मान लिया कि ये हमारे पास PDL हैं, अब परमानेंट डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर नहीं है, डेली वेजर्स हैं। फिर वो फाइलें इनकी चलती गई, कुछ चीफ इंजीनियर के हैं और कुछ सेक्रेटरीट में पड़ी हुई हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी हैं। मुझे एक बहुत बड़ा अफसोस है, जम्मू कश्मीर के फाइनेंस कमिश्नर जो हैं, उन्होंने परसों एक स्टेटमेंट दिया है, चीफ सेक्रेटरी ने, यानी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पोस्ट पे हैं और IAS अफसर होता है वो। हम अवाम में एक बहुत बड़ा रोष है और उन्होंने एक आर्डर निकाला कि ये बैकडोर एंट्री से हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारी आपसे गुजारिश है, क्या वो आपसे पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे वो कौन थे? क्या चीफ इंजीनियर जो थे वो कौन थे? वो मिनिस्टर थे जो वो कौन थे? वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? क्या आपने इनको 26 साल नौकरी करके और उनको सबको गलत करार कर दिया और आप काबिल अवधि में आ गए जम्मू कश्मीर में? ये जो आग लगा रहे हो आप, इस आग का मतलब अब आपको आप यहाँ की आवाम देगी, क्योंकि गरीबों के बच्चों को खाने के लिए पैसा नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है और आप ये जुल्म कर रहे हैं। बाकी एक इस्तदा है गवर्नर साहब से कि गवर्नर साहब का बोला था कि ये बहुत बड़े काबिल आदमी हैं और UP से आए हैं, तो इनसे एक प्रार्थना है कि ये लोगों के या उन प्रोपेगेंडा वालों के हक में न जाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंसाफ करो, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंसाफ करो, मनोज सिन्हा इंसाफ करो। एक गवर्नर साहब को लिस्ट दी गई है, वो कौन सी एजेंसी सेक्रेटरीट में है, जो पहले बोलती है 1 लाख कैजुअल लेबर है, फिर बोलती है 1,60,000 कैजुअल लेबर है और 61,000 है। और यहाँ जो एक्चुअल में है, जिनके कागज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब की टेबल पे पड़े हुए हैं, वो 61,000 हैं। ये कौन सा षड्यंत्र है? ये कौन सा प्रोपेगेंडा है? ये कौन सा कत्लेआम है?
तो ये प्रार्थना है गवर्नर साहब से कि इस बहरान को ना बढ़ाएं, इस आग को ना बढ़ाएं, वरना आने वाले वक्त में पूरी अवाम इनके साथ होगी और यहाँ के जो लीडर साहिबान होंगे, गांव के मौजिज़ होंगे और बच्चे लेके ये रोड पे आएंगे, इसकी जिम्मेदार गवर्नर साहब होंगे। धन्यवाद।